नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल साइंटिफिक नॉलेज में। मैं जगदीश प्रजापति और हमारे साथ हमारे मित्र अजय, जो कि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी थ्योरी की जो एकदम अपने आप में एक रहस्य है, जिसको हम लोग सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका नाम है स्ट्रिंग थ्योरी। सबसे पहले मैं बता दूं स्ट्रिंग थ्योरी है क्या। तो स्ट्रिंग थ्योरी कुछ भौतिक शास्त्रियों का ऐसा मानना है कि स्ट्रिंग थ्योरी एक सबसे सूक्ष्म एनर्जी है जिससे सब कुछ बना हुआ है, और अगर हम इसको अच्छी तरह से जान पाए तो हमारे ब्रह्मांड के जो सारे रहस्य हैं हम उन सबको सुलझा लेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले समझ लेते हैं कि स्ट्रिंग थ्योरी है क्या। तो आप सभी जानते हैं कि वस्तुओं के निर्माण के पीछे कुछ न कुछ बेसिक पार्टिकल मौजूद होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, लेकिन यहीं पर स्ट्रिंग थ्योरी क्या कहती है कि कोई भी वस्तु हो गई या फिर कोई भी चीज हो गई, वो अणु या परमाणुओं से नहीं बल्कि अणु और परमाणुओं से भी एक छोटी इकाई होती है जिसको स्ट्रिंग बोला जाता है, उस चीज से बनी हुई है। तो आइए देखते हैं इसके क्या फैक्ट हैं, क्या इस पर हमने भी कुछ रिसर्च की है, तो जानते हैं कि हमें इसमें क्या मिला क्या नहीं। मान लीजिए आपके पास एक कैंडल है या एक पेन है, ठीक है। तो अगर हम एक कैंडल को जूम करें तो हमें क्या मिलेगा? अणु मिलेंगे, ठीक है, एटम्स मिलेंगे। और अगर हम उस एटम्स को जूम करें तो क्या मिलेगा? अगर हम एटम्स को भी जूम करें तो हमें उसमें मिलेंगे इलेक्ट्रॉन्स, जो कि न्यूक्लियस का चक्कर काटेंगे, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स जो कि न्यूक्लियस का चक्कर काटेंगे। लेकिन अगर हम न्यूक्लियस को भी जूम करें तो हमें उसमें मिलेंगे क्वार्क्स। और अगर हम और भी अंदर जाएं और क्वार्क्स को भी अगर जूम करके देखें तो हमें उसमें धागेनुमा संरचना मिलेगी जो कि वाइब्रेट करती है, और उन्हीं को बोला जाता है स्ट्रिंग। अगर हमारे पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी हो जिसको हम माइक्रोस्कोप लेवल पर देख सकें तो ब्रह्मांड कुछ ऐसा दिखेगा, मतलब एक एकदम धागेनुमा स्ट्रिंग में दिखेगा पूरा ब्रह्मांड। और अगर देखिए, अगर प्रेजेंट में तो अपने पास कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी है नहीं। अगर भविष्य में हम कर पाए कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी के साथ, और अगर हम क्वांटम लेवल पर देख पाए तो हमारा ब्रह्मांड धागेनुमा संरचना से बना हुआ है। सारा का सारा अस्तित्व जो है, चाहे वो आप हो या मैं। तो आइए इसको और सरल भाषा में समझते हैं कि एक पत्थर में जब सब कुछ एनर्जी से बना हुआ है तो एक पत्थर में और मेरे बनने में क्या फर्क है। तो मान लीजिए कि अगर मेरे अंदर जो स्ट्रिंग है जो मेरे को रूपांतरित कर रहे हैं, और पत्थर के अंदर जो स्ट्रिंग है वो ऐसी वाइब्रेशन कर रहे हैं जो कि पत्थर बनाते हैं, और मेरे अंदर जो वाइब्रेशन है वो इस प्रकार से वाइब्रेट कर रहे हैं जो हमारे निर्माण कर रहे हैं, शरीर बना रहे हैं, शरीर का निर्माण। क्योंकि जगदीश भाई, ये जो स्ट्रिंग होते हैं ये ऐसा नहीं है कि भाई एक ही आयाम में वाइब्रेट करते हैं। इनकी वाइब्रेशन जो होती है वो बहुआयामी कहने का मतलब ये है कि हमारा जो संसार है, जो हमारी दुनिया है, वो थर्ड डायमेंशन की है। ठीक, इसका फोर्थ डायमेंशन जो है वो समय है, जिसको हम उतना भी डिफाइन नहीं कर पाए। क्योंकि भाई देखिए, न्यूटन ने कहा था कि समय एक नदी की धारा की तरह है जो कि हर जगह बिल्कुल समान रूप से। लेकिन उसके बाद आए आइंस्टाइन, उन्होंने इस थ्योरी को पूरी तरीके से बदल दिया। उन्होंने क्या कहा कि ये जो समय है वो अलग जगह पर अलग तरीके से व्यवहार करता है। जैसे मान में चलिए किसी चीज के पास, उन्होंने बताया कि अगर कोई चीज के पास अगर ग्रेविटी ज्यादा है, ज्यादा मास है, उसके पास ज्यादा मास है, ज्यादा ग्रेविटी, तो वहाँ पर समय स्लो होगा। जिस ऑब्जेक्ट के पास जितनी ज्यादा ग्रेविटी होगी उसके पास जाते ही समय हमारे लिए धीमा होने लगेगा, और उसके दूर जाते ही समय हमारे लिए नॉर्मल चलने लगेगा। तो अगर हम इसको सूक्ष्म रूप से देखें, स्ट्रिंग रूप से देखें, तो फिर ग्रेविटी जैसी कोई चीज होती ही नहीं है भैया। ग्रेविटी जैसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो भी क्वांटम लेवल पे। क्योंकि देखिए, जो हमारे सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट तो एक यही है कि स्ट्रिंग थ्योरी में ग्रेविटी जैसी कोई चीज नहीं होती है।
सबसे पहले एक बात हम क्लियर कर लो पहले कि अपने जो यूनिवर्स के कुछ फंडामेंटल लॉ होते हैं, जैसे कि ग्रेविटेशन हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो गया, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स हो गया, वीक न्यूक्लियर फोर्स हो गया। ये सब चीजें, इनमें जो सबसे वीक फोर्स है, देखें अगर आप, तो सबसे वीक फोर्स जो होता है वो होता है ग्रेविटेशन, और सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स जो होता है वो होता है न्यूक्लियर। समझ रहे हैं? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है वो सबसे स्ट्रॉन्ग होता है। अगर उदाहरण के लिए हम हीलियम ले रहे हैं, हीलियम के जो एटम होते हैं उसमें आप अगर जूम करेंगे, हीलियम को अगर आप जूम करेंगे तो आप क्या देखेंगे कि दो प्रोटॉन जो कि पॉजिटिवली चार्ज हैं, दो प्रोटॉन जो कि पॉजिटिवली चार्ज है। मान के चलिए कि दो जो पॉजिटिवली चार्ज है, एक नेगेटिवली चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है, तो वो दोनों के फोर्स जो है वो अट्रैक्ट करेंगे और वो एक दूसरे को बाहर फेंकेंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता? क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वो इन दोनों एटम्स को बांध के रखता है। इसी में स्ट्रिंग थ्योरी के सिर्फ एक ही रूप नहीं है, इसके 6 रूप हैं। तो मतलब 6 में 5 रूपों में सिर्फ 10 डायमेंशन की बात की गई, और इसकी जो 6वीं बोर्सनिक थ्योरी है उसमें 26 डायमेंशन की बात की गई। हाँ, सबसे पहले भी डायमेंशन समझ लेते हैं। हाँ, डायमेंशन। ठीक है, सबसे पहले तो डायमेंशन एक बड़ा कंफ्यूजन है लोगों के बीच में, डायमेंशन होता क्या है आखिर? ये डायमेंशन सुना है, लेकिन ये आप लोग चीज क्या है? तो डायमेंशन जो होते हैं वो आयाम होते हैं। जैसे कि मान के चलिए हमारी जो दुनिया है वो 3 डायमेंशन है। यानी कि अगर आप सरल भाषा में समझे तो लंबाई एक, चौड़ाई 2 और ऊंचाई, ये हो गए 3 डायमेंशन, जो कि हम अपनी आंखों से देख सकते हैं इन चीजों को, लंबाई को, चौड़ाई को, ऊंचाई। ठीक है, ये हो गया 3 डायमेंशन, यानी कि आप एक क्यूब बोल सकते हैं। लेकिन अगर हम इसमें समय का डायमेंशन भी ऐड कर लें तो ये हो जाएगा 4th डायमेंशन। ठीक है, और यही कॉन्सेप्ट जो चलती है, यही थ्योरी चलती है साइंटिस्ट के बीच की भाई जो 4था आयाम है वो है समय, जो इसको कंट्रोल करने के लिए काफी बार कोशिश की गई, इसको डिफाइन करने की काफी बार कोशिश की गई, लेकिन उस तरीके से नहीं कर पाए वो लोग। ये बात क्लियर है, उस तरीके से नहीं कर पाए। लेकिन हाँ, आगे चल के स्ट्रिंग थ्योरी के 6 रूप हैं, जिनके 6 शुरुआती 5 रूपों में 10 डायमेंशन की बात की गई है, और उसी के 6ठे रूप में जिसको हम बोर्सनिक स्ट्रिंग थ्योरी बोलते हैं, उसके 6ठे रूप में 26 डायमेंशन की बात की गई। अच्छा, तो सवाल यहाँ पर ये उठता है, क्या स्ट्रिंग थ्योरी सच है या फिर ये एक प्रकार की अभी तक कल्पना है? देखिए जगदीश, बात ये है कि कुछ भौतिक शास्त्रियों ने इस थ्योरी पर काफी काम किया है, काफी रिसर्च की है। तो एक भौतिक शास्त्री थे, देखिए उनका नाम तो नहीं मुझे पता, लेकिन उन्होंने एक गजब का कॉन्सेप्ट दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर हमें स्ट्रिंग थ्योरी को प्रूफ करना है तो हमें कुछ ऐसा पार्टिकल खोजना होगा जो कि ग्रेविटी को डिफाइन कर सके। ठीक है, तो इसी बीच एक जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने स्ट्रिंग थ्योरी में जो मॉडिफिकेशंस किए, वो भौतिक शास्त्री थे। उन्होंने जब अपनी रिसर्च की तो उन्होंने एक ऐसे पार्टिकल को मिडिल में रखकर सोचा कि भाई कोई ऐसा पार्टिकल जरूर होना चाहिए जो कि ग्रेविटी को डिफाइन कर सके क्वांटम लेवल पे। क्योंकि देखिए, अगर हम बड़ी से बड़ी को समझने की कोशिश करें, इस यूनिवर्स के फंडामेंटल लॉ को समझने की कोशिश करें, तो हमें सबसे पहले जो चीज समझनी होगी वो होता है ग्रेविटेशन फोर्स। क्योंकि सभी चीज इसी पर काम करती है, चाहे आप सन को ले लें, किसी भी को ले लें आप। तो उन भौतिक शास्त्रियों ने जब तो अपनी रिसर्च की शुरू, और इसी के बीच जब उन्होंने सोचा कि कोई ऐसा पार्टिकल होना चाहिए जो ग्रेविटी को डिफाइन करे, इसी के बीच एक हाइपोथेटिकल पार्टिकल को वैज्ञानिकों ने नाम दिया था ग्रेविटॉन। ग्रेविटॉन के चलते वो सोच रहे थे कि भाई स्ट्रिंग थ्योरी पर ज्यादा से ज्यादा रिसर्च हो, ज्यादा से ज्यादा इसको डिकोड किया जा सके। लेकिन जो ग्रेविटॉन है वो भी एक हाइपोथेटिकल पार्टिकल है, उसका कोई ऐसा रूप नहीं है कि ये सिद्धि हो गया है कि भाई ग्रेविटॉन होता ही है। अगर हम एक अणु को फोड़ दें, उसको जूम करें और उसको फोड़ करके उसको जूम करके हमें कुछ ना कुछ तो एक एनर्जी मिलेगी। कुछ भौतिक शास्त्रियों का मानना है
कि ये स्ट्रिंग थ्योरी जो है वो भौतिक थ्योरी कम और एक फिलोसफिकल थ्योरी ज्यादा लगती है। अरे किसी को भी लगेगी इसको, क्योंकि देखिए अगर हम अध्यात्म की तरफ रुख करें तो उसमें भी एक बात कॉमन कही गई है कि ये जो संसार है उसको बनाने वाला एक। तो क्या स्ट्रिंग ही वो एक है जिसके बारे में आध्यात्मिक तौर पर कहा जाता है, जिसके बारे में कई स्पिरिचुअल गुरु भी बोलते हैं, कई स्पिरिचुअल किताबों में भी लिखा हुआ है इस बारे में कि ये जो संसार है किसी एक शक्ति ने बनाया है। आप उसको शक्ति कह दीजिए, स्पिरिचुअल टाइप। लेकिन अगर दूसरे को इस थ्योरी से जोड़ा जाए तो सब कुछ एक एनर्जी से बना। और स्ट्रिंग थ्योरी जो है उसमें एक और नया पार्टिकल निकल के सामने आता है जिसका नाम है टिक्योन। और ये पार्टिकल की एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि वैज्ञानिक कहते हैं कि ये पार्टिकल जो है वो लाइट की स्पीड से भी तेज चल सकता है। लाइट होता क्या, लाइट जो होता है वो फोटोन के कण होते हैं। 10th क्लास में पढ़ाया जाता है कि जो फोटोन है वो दो प्रकार से चलते हैं, एक तो होता है लाइट के रूप में और दूसरा होता है बंडल के रूप में। अब लाइट जो चलने की, लाइट की जो प्रक्रिया होती है, जो चलती है लाइट, और वैज्ञानिक मानते हैं कि जो फोटोन होता है वो मासलेस होता है। क्योंकि मान लीजिए हम देखे कोई नहीं ऐसी चीज हो जिसके पास मास हो, तो वो भाई आइंस्टीन ने भी बोला है कि जो जिससे भी वस्तु के पास मास होगा वो लाइट की स्पीड के आसपास भी नहीं जा सकती। अगर उसको लाइट की स्पीड अचीव करनी है तो उसको पहले मासलेस होना पड़ेगा, यानी कि एनर्जी में बदलना पड़ेगा। और यहीं पर स्ट्रिंग थ्योरी सच भी साबित होती है कई हिसाब से अगर देखा जाए। और जैसा कि हमने देखा है कि स्ट्रिंग थ्योरी में जो आयामों की बात की गई है, चाहे वो शुरुआत के 5 प्रकारों में 10 आयामों की बात हो या फिर उसके 6वें प्रकार में 26 आयामों की बात हो, तो आप ये सोचिए ना कि एक स्ट्रिंग जो है वो 26 डायमेंशन में वाइब्रेट कर सकता है। यानी कि अगर थोड़ा इस टॉपिक से हटकर अगर हम बात करें तो अभी हम सिर्फ 3 डायमेंशन को जानते हैं। 3 डायमेंशन जो मैंने की शुरुआत में बताया, मानव प्रजाति तीसरे डायमेंशन में रहेगी। तीसरे डायमेंशन की हमारी ये सारी दुनिया है और 4th डायमेंशन इसका है टाइम। तो आप अंदाजा लगाइए कि ये जो स्ट्रिंग है वो 10 से भी अधिक डायमेंशन में वाइब्रेट करते हैं, तो वो कैसी कैसी चीजें बना सकती हैं इसका आप अनुमान नहीं लगा सकते। अगर मानव प्रजाति ने विकास कर लिया, अगर मानव ने विकास किया, अपने तीसरे डायमेंशन से आगे गया, तो ये थ्योरी भी सिर्फ ब्रह्मांड के सारे रहस्य भी हमें पता लग जाए। और अगर आप देखें तो अगर स्ट्रिंग पर अगर आगे और भी ज्यादा रिसर्च हुई और भी ज्यादा फैक्ट सामने आए तो कुछ हेल्थ एंगेज फैक्ट भी सामने आएंगे। जैसे कि अब अगर हमने स्ट्रिंग थ्योरी को प्रूफ कर लिया है इसे, तो सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट तो ये है कि पहली चीज तो जो अपने ये वर्म होल्स होते हैं उस थ्योरी को समझने में स्ट्रिंग थ्योरी काफी मदद करती है। क्योंकि देखिए वर्म होल्स होते क्या, दो चीजों को मतलब दो नहीं जल्दी से पहुंचाने का काम कर, यानी कि कहने का मतलब ये 2 चीजों के बीच का एक शॉर्ट अंतर। यानी कि अगर आपको अपनी गैलेक्सी से कोई अदर गैलेक्सी में जाना तो बॉम्बोल से, क्योंकि बॉम्बोल एक शॉर्टकट होता है जो कि उन दोनों के बीच एक ऐसा रास्ता होता है। मैं पढ़ा हूँ तो ये ब्लैक होल है, ब्लैक होल पूरी कर देता है, तो वो तो अलग ही कॉन्सेप्ट है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, क्योंकि स्ट्रिंग थ्योरी जो है इतनी अभी उलझी हुई एक प्रकार का मकड़ी का जाला है जिसको समझना हमारे बस में तो नहीं है, लेकिन हम लोग कोशिश करते रहेंगे और इतनी सरल भाषा में कोशिश करते रहेंगे कि आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी समझने में। क्योंकि भौतिक शास्त्र जो है बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये पूरा ब्रह्मांड, ये हमारा पूरा यूनिवर्स इसी भौतिक शास्त्र पर ही चलता है। अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, और ऐसे ही प्यार दिखाते रहें तो हम लोग ना एक से एक रिसर्च करके लाएंगे और ऐसे कॉन्सेप्ट आपको आपके सामने लाएंगे जिससे आपका नॉलेज भी बढ़ेगा और आपका एक बेहतर अनुभव होगा और हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और हम भी ऐसी वीडियो बनाते रहेंगे। धन्यवाद।